कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी बद्दुआ किसी दुश्मन की नहीं, बल्कि उस मां की होती है जो अपने बेटे का इंतजार करते करते दरवाजे पर सो जाए। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने जिंदगी में सब कुछ हासिल किया, मगर जब पलट कर देखा तो पाया कि जिसके लिए सब कर रहा था वही पीछे छूट चुकी थी। कस्बे के किनारे एक पुराना सा मकान था जिसकी दीवारों का रंग उड़ चुका था और छत से बारिश में पानी टपकता था। उसी घर में रहती थीं शांति बाई। उम्र ढल चुकी थी, बाल चांदी जैसे सफेद, आंखों पर मोटा चश्मा, हाथों में हमेशा हल्का कंपन, मगर दिल में सिर्फ एक ही नाम बसता था, उनका बेटा राघव। ताथान के गेट राघव बचपन से बहुत तेज था। मां ने मजदूरी करके लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाकर उसे पढ़ाया, खुद फटे कपड़े पहने, मगर बेटे को कभी कमी महसूस नहीं होने दी। गांव के बच्चे जब टॉफी खाते तो वो अपने हिस्से की भी राघव को दे देती। रात को खुद सूखी रोटी खाती, बतपादी पाते के नेती, मगर उसके लिए दूध जरूर लाती। राघव बड़ा हुआ, पढ़ाई में अव्वल आया और शहर चला गया नौकरी करने। जिस दिन गया था मां ने उसके बैग में चुपके से गुड़ और पराठे रख दिए थे। बार बार समझाती रही, समय पर खाना खा लेना बेटा। उस दिन स्टेशन पर वो बहुत रोई थीं, मगर खुशी भी थी कि उनका बेटा बड़ा आदमी बनेगा। शुरू शुरू में राघव हर हफ्ते फोन करता था, मां मैं ठीक हूं, जल्दी आऊंगा। शांतिबाई हर कॉल के बाद पूरे मोहल्ले को बताती, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है। उनकी आंखों में गर्व चमकता था। धीरे धीरे फोन कम हो गए। राघव काम में उलझ गया। नई दुनिया, नए दोस्त, नई जिंदगी। अब मां का फोन उसे डिस्टरबेंस लगने लगा। कई बार कॉल देखकर साइलेंट कर देता, खुद से कहता बाद में बात कर लूंगा, मगर वो बाद में कभी नहीं आता। इधर शांतिबाई हर शाम दरवाजे के पास बैठ जाती। सड़क पर धूल उड़ती रहती, लोग आते जाते रहते, मगर उनकी नजर सिर्फ एक चेहरे को ढूंढती। कभी कभी वो अपने आप से बात करती, आ जाएगा, मुझे सपना आया था। वो बेटे का कमरा रोज साफ करती, बिस्तर ठीक करती, जैसे आज ही वो आने वाला हो। अलमारी में उसके बचपन के खिलौने अब भी संभाल कर रखे थे। मोहल्ले वाले कहते, अम्मा शहर चली जाओ बेटे के पास। वो मुस्कुराकर कहती, नहीं, मेरा बेटा खुद लेने आएगा। वो विश्वास ही उनकी जिंदगी था। एक दिन ठंड बहुत बढ़ गई। रात को खांसी का दौरा पड़ा। पानी लेने उठी तो चक्कर आ गया और दीवार पकड़कर बैठ गईं। बहुत देर तक फर्श पर ही बैठी रहीं। उस वक्त उन्होंने धीरे से कहा, राघव बेटा, मगर वहां सुनने वाला कोई नहीं था। उधर उसी समय राघव दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में हंस रहा था। जिंदगी कभी कभी इतनी बेरहम होती है कि एक तरफ मां दर्द से कराह रही होती है और दूसरी तरफ बेटा खुशियों की तस्वीरें खींच रहा होता है। उस रात शांतिबाई ने बेटे की पुरानी फोटो सीने से लगाकर आंखें बंद कर लीं। उन्हें क्या पता था, वक्त अब एक ऐसा मोड़ लेने वाला है जहां से लौटकर सिर्फ पछतावा ही बचेगा। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैल रही थी, मगर घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। पहले इसी वक्त रसोई से बर्तनों की खनक आती थी, चूल्हे पर चाय उबलती थी और शांतिबाई की धीमी भजन गुनगुनाने की आवाज पूरे घर में जीवन भर देती थी। मगर अब खांसी ने उनकी आवाज छीन ली थी। रात भर ठीक से सो नहीं पाई। सीने में जलन, सांस फूलना और घुटनों का दर्द शरीर जैसे जवाब दे रहा था। फिर भी आदत से मजबूर वो धीरे धीरे उठी, दीवार पकड़कर बाहर आईं, आंगन बुहारा और दरवाजे की चौखट पर आकर बैठ गईं। जैसे हर दिन बैठती थीं, जैसे आज भी कोई आने वाला हो। आंखें बार बार सड़क की तरफ उठ जातीं। कोई साइकिल निकलती तो दिल धड़कता, कोई बस रुकती तो उम्मीद जागती, मगर हर बार खालीपन ही हाथ लगता। मेरा बच्चा कितना प्यारा था, धीरे से बोली। उन्हें लगता था बेटा अब भी वैसा ही है, बस काम में फंसा है। मां का दिल कभी बुरा सोचता ही नहीं। दोपहर को पड़ोस वाली सावित्री आई, बोली, अम्मा राघव को फोन कर दूं क्या? कई दिन से बात नहीं हुई ना। शांतिबाई तुरंत घबरा गईं। नहीं नहीं, परेशान मत करो, उसे बड़ा काम करता है, मैं ठीक हूं। ये मैं ठीक हूं उनका सबसे बड़ा झूठ था, मगर वो चाहती थीं कि बेटे को कभी बोझ न लगे।
सावित्री चली गई, मगर शांतिबाई की आंखें भर आईं। वो जानती थीं कि वो ठीक नहीं है। कई बार चक्कर आता है, कई बार आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, मगर बेटे को कैसे बताएं? कहीं वो सोच न ले कि मां अब जिम्मेदारी बन गई है। उधर शहर में राघव की दुनिया बिल्कुल अलग चल रही थी। नया प्रमोशन मिला था, ऑफिस में सब बधाई दे रहे थे। उसने नई गाड़ी बुक कर ली, दोस्तों ने पार्टी रखी, तेज म्यूजिक, हंसी ठहाके, रोशनी, सब कुछ चमकदार। उसी भीड़ में उसका मोबाइल कई बार बजा। स्क्रीन पर घर लिखा आ रहा था। उसने देखा, फिर जेब में डाल लिया। अभी मूड खराब नहीं करना, उसने सोचा, कल बात कर लूंगा। मगर उसे क्या पता, कई बार कल जिंदगी नहीं देती। शाम ढली, शांतिबाई फिर दरवाजे पर बैठी। आसमान लाल हो रहा था, पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे, हर कोई अपने घर जा रहा था। मगर उनका बेटा वो कहां था? उन्होंने धीरे से भगवान की मूर्ति की तरफ देखा। हे भगवान, बस एक बार उसे भेज दे, एक बार देख लूं, फिर चाहे मुझे उठा लेना। उनकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू गिरकर गोद में रखी साड़ी भिगो रहे थे। रात को बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। वो टटोलते हुए रसोई में गईं, दिया जलाया। दीवार पर लगी राघव की बड़ी फोटो पर रोशनी पड़ी। वो उसके सामने बैठ गईं। तू थक जाता होगा ना बेटा, ठीक से खाना खाया कर, जैसे वो सामने बैठा सुन रहा हो। फिर अचानक तेज खांसी का दौरा पड़ा। वो संभल नहीं पाई, हाथ से गिलास गिर गया, पानी फैल गया। वो फर्श पर बैठ गईं, बहुत देर तक उठ नहीं पाई। उस अंधेरे घर में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। किसी तरह चारपाई तक पहुंची और लेट गईं। उस रात उन्होंने पहली बार डर महसूस किया, अकेलेपन का डर। उन्हें लगा अगर आज कुछ हो गया तो किसी को पता भी चलेगा या नहीं। उन्होंने कांपते हाथों से तकिए के नीचे से राघव की बचपन वाली शर्ट निकाली और सीने से लगा ली। बच्चा कहते कहते उनकी आंख लग गई। उधर उसी वक्त राघव पार्टी खत्म करके दोस्तों के साथ हंसता हुआ घर लौट रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस मां की आवाज सुनना उसने टाल दिया, वही आवाज अब धीरे धीरे हमेशा के लिए खामोश होने वाली है। जिंदगी कभी चेतावनी नहीं देती, वो सीधे छीन लेती है। और अगली सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जो राघव की पूरी दुनिया हिला देगा। सुबह की ठंडी हवा खिड़की के टूटे पल्लों से अंदर आ रही थी। सूरज निकल चुका था, मगर उस छोटे से घर में अब भी अंधेरा पसरा हुआ था। रोज इस वक्त तक शांतिबाई आंगन में पानी छिड़क देती थीं, तुलसी को जल चढ़ा देती थीं और चूल्हे से धुआं उठने लगता था। मगर आज कुछ भी नहीं हुआ। दरवाजा आधा खुला था, जैसे रात को ठीक से बंद करने की ताकत ही नहीं बची हो। पड़ोस वाली सावित्री ने देखा तो हैरान हुई। अम्मा अभी तक बाहर नहीं आई? वो धीरे धीरे अंदर गई। अम्मा अम्मा आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं, जैसे घर की दीवारें भी चुप हो गई हों। चारपाई के पास पहुंची तो उसके कदम ठिठक गए। शांतिबाई बिल्कुल शांत लेटी थीं, आंखें बंद, चेहरे पर अजीब सी थकान, मगर साथ में सुकून भी। एक हाथ सीने पर रखा था और उस हाथ में कसकर दबा हुआ था राघव की बचपन वाली शर्ट। जैसे आखिरी वक्त में भी वो अपने बेटे को सीने से लगाए रखना चाहती हों। सावित्री समझ गई सब खत्म हो चुका था। उसके मुंह से चीख निकल गई। पूरा मोहल्ला दौड़ आया। किसी ने नाड़ी देखी, किसी ने पानी छिड़का, मगर अब कुछ बाकी नहीं था। जिस मां ने पूरी जिंदगी बेटे के लिए सांस ली, आज वही सांसें चुपचाप रुक गई थीं, बिना शोर, बिना शिकायत, बिना बेटे को देखे। मोहल्ले वालों ने तुरंत राघव को फोन लगाया। कई बार कॉल किया, इस बार उसने फोन उठा लिया। हाँ बोलो, आवाज में वही जल्दी थी। उधर से सावित्री की टूटी आवाज आई, बेटा जल्दी आ जा अम्मा। कुछ सेकंड चुप्पी। अम्मा अब नहीं रही, जैसे किसी ने उसके कानों में बम फोड़ दिया हो। उसका दिमाग सुन्न हो गया। क्या क्या बोल रही हो आप? हाथ कांपने लगे। मोबाइल गिरते गिरते बचा। दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि सांस रुकती महसूस हुई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कल ही तो बात करने वाला था, मगर जिंदगी कल का इंतजार नहीं करती। वो भागते भागते स्टेशन पहुंचा, टिकट ली, ट्रेन में बैठा तो हर मिनट भारी लगने लगा। खिड़की के बाहर भागते पेड़ उसे जैसे ताने मार रहे थे। अब जा रहा है? जब वो जिंदा थी तब क्यों नहीं गया? उसकी आंखों के सामने बचपन घूमने लगा। मां का उसे कंधे पर बैठाकर मेले ले जाना, बीमार होने पर रात भर जागना, स्कूल के बाहर घंटों इंतजार करना, हर तस्वीर एक तीर की तरह दिल में चुभ रही थी। उसने सिर पकड़ लिया। काश काश मैंने एक बार फोन कर लिया होता, काश मैं एक बार चला गया होता, मगर काश शब्द से कभी कोई वापस नहीं आता। गांव पहुंचा तो घर के बाहर भीड़ लगी थी। सफेद चादर, रोने की आवाजें, अगरबत्ती की गंध, सब कुछ जैसे किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। उसके पैर भारी हो गए। वो दरवाजे पर ही रुक गया।
अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दिल कह रहा था अगर अंदर गया तो सच सामने आ जाएगा, मगर सच से भागा भी तो कहां जा सकता था। धीरे धीरे अंदर गया। फर्श पर सफेद चादर बिछी थी, उस पर उसकी मां लेटी थीं, बिल्कुल शांत, जैसे गहरी नींद में हो। उसने कांपते हुए उनके चेहरे को देखा, वही चेहर मगर आज बिना मुस्कान के। मां उसकी आवाज टूट गई। वो घुटनों के बल बैठ गया। मां का हाथ पकड़ा, बर्फ जैसा ठंडा। उसने पहली बार समझा ठंडा हाथ कैसा लगता है। उसने सिर मां की छाती पर रख दिया। उठो ना, मैं आ गया, देखो मैं सच में आ गया। मगर अब कोई धड़कन नहीं थी। पूरे घर में नजर दौड़ाई तो हर चीज बोल रही थी। दीवार पर उसकी बचपन की फोटो, कोने में रखा टूटा खिलौना, अलमारी पर तह किए उसके पुराने कपड़े, सब इंतजार करते रह गए, मगर वो नहीं आया। चारपाई के पास एक छोटी सी पोटली रखी थी। सावित्री ने कहा, ये अम्मा तेरे लिए रखती थीं, रोज साफ करती थीं, कहती थीं मेरा बेटा आएगा तो दूंगी। राघव ने कांपते हाथों से पोटली उठाई। अंदर कुछ सिक्के, 100-100 के मुड़े नोट और उसके बचपन की चीजें। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जिस मां के लिए वो लाखों कमा रहा था, वो उसके लिए पैसे बचा रही थी। तभी सावित्री ने एक पुराना लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये भी तेरे नाम लिखकर रखा था, कहती थी जब मेरा बेटा आएगा तो देना। लिफाफे पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, मेरे राघव के लिए। उसके हाथ कांपने लगे, दिल जैसे बाहर आ जाएगा। उसे लगा इस कागज में कुछ ऐसा है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। राघव के हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी अपराधी के हाथ अदालत में फैसले से पहले कांपते हैं। लिफाफा पुराना था, किनारे से पीला पड़ चुका, जैसे कई बार खोला बंद किया गया हो, मगर फिर भी संभाल कर रखा गया हो। उस पर मां की लिखावट थी, टेढ़ी मेढ़ी, कांपती हुई, मगर प्यार से भरी। मेरे राघव के लिए। ये 4 शब्द ही उसके सीने में 1000 कीलों की तरह चुभ गए। उसने लिफाफा सीने से लगाया, आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे उसे खोला। अंदर एक मुड़ा हुआ कागज था जिसमें हल्की सी हल्दी और मिट्टी की खुशबू आ रही थी, बिल्कुल मां जैसी। उसने पढ़ना शुरू किया, बेटा अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं तेरे सामने नहीं हूं। तू रोना मत, मां कहीं नहीं जाती, बस दिखाई देना बंद हो जाती है। ये पढ़ते ही उसकी रुलाई छूट गई, शब्द धुंधले पड़ने लगे। उसने आंसू पोंछे और आगे पढ़ा, मुझे पता है तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। जब लोग कहते हैं कि तेरा बेटा शहर में अफसर है तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। उसके गले में कुछ अटक गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिसे वो बोझ समझने लगा था, वही आज भी उस पर गर्व कर रही थी। आगे लिखा था, बेटा कई बार बहुत मन करता था तुझसे बात करने का, बस तेरी आवाज सुन लूं, मगर फिर सोचती थी तू काम में होगा, इसलिए फोन नहीं करती थी। मां बच्चे को परेशान नहीं करती। यह पढ़कर उसका दिल जैसे चाकू से कट गया। वो याद करने लगा कितनी बार उसने कॉल काट दी थी, कितनी बार बाद में कहा था। उधर मां सोचती रही कि बेटा काम में होगा। दोनों तरफ प्यार था, मगर दूरी ने सब तोड़ दिया। घर की दीवारों पर नजर गई तो हर चीज जैसे उस पर हंस रही थी। कोने में रखा पुराना स्टोव जिस पर मां उसके लिए पराठे बनाती थीं, टीन का गिलास जिसमें वो दूध पीता था, वो खाट जहां वो मां की गोद में सिर रखकर सो जाता था। हर चीज गवाह थी उसके बचपन की, मगर वो खुद गवाह नहीं बन पाया अपनी मां के बुढ़ापे का। यही सबसे बड़ा पाप था। उसने फिर चिट्ठी पढ़ी, बेटा जब तू छोटा था ना तो हर बात मुझसे कहता था, स्कूल में क्या हुआ, किसने मारा, किससे लड़ाई हुई। फिर बड़ा हुआ तो धीरे धीरे बातें कम हो गईं और एक दिन बिल्कुल बंद हो गईं। मुझे तेरी बातें बहुत याद आती थीं। घर बहुत शांत हो गया था। ये पढ़कर उसे महसूस हुआ कि सन्नाटा कितना डरावना होता है। शायद मां दिन भर उससे बात करने को तरसती रही होंगी, शायद वो खुद से बातें करती होंगी, शायद दीवारों से कहती होंगी मेरा बेटा आएगा। आंगन में लोग धीरे धीरे अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। लकड़ियां लाई जा रही थीं, मंत्रों की आवाज आ रही थी, मगर राघव को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस चिट्ठी में डूब गया था। उसे लग रहा था जैसे मां सामने बैठी हैं और धीरे धीरे सब कह रही हैं। चिट्ठी में आगे लिखा था, मैंने तेरे लिए थोड़े थोड़े पैसे बचाए हैं, पता नहीं कब काम आ जाएं। तू जब आएगा तो तेरी पसंद की खीर बनाऊंगी, तू बचपन से बहुत पसंद करता था ना। ये पढ़ते ही उसका दम घुट गया। उसने पोटली खोली, सच में छोटे छोटे नोट, सिक्के, शायद दवा के पैसे भी बचा कर रखे होंगे। जिस मां के लिए वो हजारों भेज सकता था, वो उसके लिए 100-200 जोड़ रही थी। दुनिया की सबसे अमीर मां वही होती है जिसके पास पैसा नहीं मगर प्यार बहुत होता है। तभी बाहर से आवाज आई, समय हो गया, अंतिम दर्शन कर लो। उसका दिल फटने लगा। उसने मां का चेहरा आखिरी बार देखा, माथे पर हाथ फेरा। मां मुझे माफ कर दे,
मैं बहुत बुरा बेटा निकला। शब्द टूटते जा रहे थे। उसने महसूस किया, जब मां जिंदा थी तब समय नहीं था और आज समय ही समय है, मगर मां नहीं है। चिट्ठी का आखिरी हिस्सा अभी बाकी था। वही हिस्सा शायद सबसे भारी था। लिखावट और भी ज्यादा कांपती हुई थी, जैसे हर शब्द लिखते वक्त सांस अटक रही हो। उसे लग रहा था कि अब जो पढ़ेगा वो उसकी आत्मा तक हिला देगा। उसने गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और आखिरी पंक्तियां पढ़ने के लिए कागज सीधा किया। राघव की उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हाथों में जान ही नहीं बची। चिट्ठी का आखिरी हिस्सा उसके सामने था, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी पढ़ने की। दिल बार बार कह रहा था, मत पढ़, क्योंकि जो लिखा होगा वो तुझे जिंदगी भर रुलाएगा। मगर दूसरी तरफ यह भी लग रहा था, अगर आज नहीं पढ़ा तो शायद कभी सुकून नहीं मिलेगा। उसने गहरी सांस ली, आंखें पोंछीं और कांपती रोशनी में आखिरी शब्द पढ़ने लगा। लिखा था, बेटा, जिंदगी में 3 बातें हमेशा याद रखना। ये मैंने अपने बुढ़ापे में सीखी हैं। काश ये पहले समझ पाती तो शायद इतना अकेलापन न मिलता। उसका दिल जोर से धड़का। हर शब्द हथौड़े की तरह लग रहा था। पहली बात, अपने माँ बाप को कभी ये मत समझना कि वो अपने आप संभल जाएंगे। बूढ़ा शरीर बाहर से मजबूत दिखे, मगर अंदर से बच्चा हो जाता है। उसे सहारे की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे तुझे बचपन में मेरी जरूरत थी। उसकी आंखों के सामने मां का झुका हुआ शरीर घूम गया। वो सच में अकेले सब करती रहीं और वो सोचता रहा, मां तो मजबूत है। दूसरी बात, पैसे कमाना जरूरी है, मगर इतना भी मत कमाना कि अपनों के लिए वक्त ही ना बचे, क्योंकि जब अपनों की चिता जलती है ना, तब जेब में रखा पैसा सिर्फ कागज लगता है। ये पढ़ते ही उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। उसे अपनी गाड़ी, फ्लैट, प्रमोशन सब बेकार लगे। सच में आज वो लाखों देकर भी मां की एक आवाज नहीं खरीद सकता था। तीसरी बात, बेटा, बुढ़ापे में सबसे बड़ा दर्द बीमारी नहीं, अकेलापन होता है। अगर कभी मैं तुझे याद आऊं तो किसी बूढ़ी मां के पास बैठ जाना, उसे 2 बातें कर लेना, समझना मैं ही बैठी हूं। ये लाइन पढ़ते ही उसका सीना फट गया। मां अपने लिए कुछ नहीं मांग रही थी, आखिरी वक्त में भी उसे इंसानियत सिखा रही थी। नीचे आखिरी शब्द थे, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं रही, तू खुश रहे, बस यही दुआ है, तेरी मां। बस यहीं चिट्ठी खत्म हो गई। राघव वहीं जमीन पर बैठ गया, सिर घुटनों में डालकर फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा रोना शायद उसने बचपन के बाद कभी नहीं रोया था। वो खुद से पूछ रहा था, मैं कैसा बेटा था। मां आखिरी सांस तक उसे दोष नहीं दे रही थी और वो जीते जी उन्हें समय नहीं दे पाया। यही तो सबसे बड़ा अपराध है। बाहर से आवाज आई, ले चलो। मां की अर्थी उठाई जा रही थी। उसने कांपते हाथों से कंधा दिया। हर कदम भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी मां को नहीं, अपनी पूरी दुनिया को कंधा दे रहा है। श्मशान पहुंचा, लकड़ियां सजीं, मां को लिटाया गया। उसने आखिरी बार चेहरा देखा, माथे को चूमा। मां, अगली बार अगर जन्म मिला तो मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज टूट गई, आग लगाई गई, लपटें धीरे धीरे उठीं, लकड़ियां चटकने लगीं, धुआं आसमान में जाने लगा और उसी धुएं के साथ उसका बचपन, उसकी हंसी, उसका घर, सब कुछ उड़ता हुआ लगा। आज उसे पहली बार समझ आया, मां के बिना घर सिर्फ दीवारें रह जाता है। उस दिन के बाद राघव ने शहर की नौकरी छोड़ दी। लोग पागल कहने लगे, मगर उसे फर्क नहीं पड़ा। उसने गांव में रहकर बुजुर्गों की सेवा शुरू कर दी। रोज किसी न किसी दादी अम्मा के पास बैठता, उनकी बातें सुनता, दवा ला कर देता, खाना बनाता। जब भी किसी बूढ़ी मां के चेहरे पर मुस्कान आती, उसे लगता जैसे उसकी अपनी मां मुस्कुरा रही है। क्योंकि सच यही है, मां बाप जिंदगी में दोबारा नहीं मिलते और वक्त दोबारा मौका नहीं देता। जो आज है वही सच है, कल सिर्फ पछतावा बन जाता है।